हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण और मिश्रण हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो नया चैप्टर है वो एलिगेशन है। आज आप लोग एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज चैप्टर की शुरुआत है तो आज हम बहुत छोटे छोटे प्रश्न लेंगे ताकि आपको बेसिक चीज़ें उसकी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, देखने से पहले जितने भी आपके ग्रुप हैं सबसे पहले वीडियो को उसमें शेयर कर दीजिए, इसके बाद देखना स्टार्ट करिए। चलिए आइए देखते हैं कि हम इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं। अभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो है मूल्य पर आधारित प्रश्न है। एलिगेशन में मूल्य पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें जब भी आपके पास प्रश्न आते कैसे हैं। बच्चे देखो, ध्यान देना, इसमें दो प्रकार के आइटम दिए जाएंगे और दोनों आइटम के अलग अलग मूल्य होंगे। दो वस्तुएं होंगी या कह दें कि दो वैरायटी दी जाएगी। एक ही चीज की हो सकता है दो वैरायटी दे। एक ही चीज की, जैसे चावल की कई वैरायटी होती है, गेहूं की कई वैरायटी होती है, दाल की कई वैरायटी होती है। तो आपको जब भी दिया जाएगा तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास देगा कि एक चावल है, एक प्रकार का चावल है, उसकी कीमत है 35 रुपए प्रति केजी। कितनी है? 35 रुपए प्रति केजी। एक प्रकार का चावल है, उसकी कीमत इतनी है। एक दूसरे प्रकार का चावल और है उसके पास, दुकानदार के पास, उसकी कीमत है मान के चलिए कि 60 रुपए प्रति केजी। 60 रुपए प्रति केजी। दो प्रकार के उसके चावल हैं, एक तो है 35 रुपए किलो वाला, एक है 60 रुपए किलो वाला। अब दुकानदार ने क्या किया कि इनको दोनों को मिश्रित कर दिया। क्या कर दिया? एक साथ मिला दिया। कुछ मात्रा इसका उठाया, कुछ मात्रा इसका उठाया, दोनों को एक साथ मिला दिया। अब जब दोनों को एक साथ मिला दिया तो उसका भाव तैयार हो गया, यानी जो भाव मिलकर तैयार हुआ मिश्रण का वो हो गया 50 रुपए प्रति केजी वाला तैयार हुआ। 50 रुपए प्रति केजी वाला तैयार हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि किस अनुपात में मिलाया, तो कुछ नहीं करना है, आपको इनका इधर अंतर ले लेना है। तो इधर देखो, ये 60 और 50 का अंतर कितने का आएगा? 10 का। कितने का आएगा? 10 का। 35 और 50 का अंतर कितने का आएगा? 15 का। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 3 15। यही क्या हो जाएगा? 2:3। ये हो जाएगा उनकी क्वांटिटी का रेशियो। मतलब अगर ये दो प्रकार के चावल थे तो उनके क्वांटिटी का रेशियो आ गया है, ये 2:3 के अनुपात में मिलाए गए होंगे। यानी कि इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि 35 रुपए प्रति केजी वाला अगर 2 किलो होगा तो 60 रुपए प्रति किलो वाला 3 किलो मिलाना पड़ेगा, तभी इसका दाम कितना बनेगा? 50 रुपए प्रति केजी बनेगा। तो इस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं। और क्या इसमें पूछेगा? कभी कभी क्या होगा सवाल में आपके पास, भाई ये चीज को ध्यान देखना, ये चीज को ध्यान देना, अभी के सवालों में ये चीज पर आप फोकस करिए कि ये जो होता है ना, ये इनके क्वांटिटी का रेशियो होता है। किसका होता है? क्वांटिटी, मात्रा का रेशियो। अगर आपसे कह देता कि टोटल चावल 60 केजी है। कितना है? 60 केजी। सपोज करो कि इस सवाल में अगर कह देता कि टोटल चावल 60 केजी है तो पहले प्रकार का चावल बताओ कितना है। तो कुछ नहीं करना था, देखो 2 केजी ये, 3 केजी ये, यानी कि यूनिट में कहेंगे, केजी में नहीं। 2 यूनिट ये है और 3 यूनिट ये है। अगर दोनों को मिला देंगे तो 2 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, एक साथ मिलेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा? 5 यूनिट। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट हो जाएगा बराबर, जबकि यहां पर टोटल कितना दिया हुआ है? 60 केजी। टोटल कितना दिया हुआ है? 60 केजी। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 केजी। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 12 केजी। आपसे पूछता कि पहले प्रकार का चावल कितने किलोग्राम मिलाया गया था, तो देखो यहां पर पहले प्रकार की मात्रा, क्वांटिटी कितना रेशियो दिया है? 2। तो 1 बराबर 12 केजी के, तो 2 बराबर हो जाएगा 24 केजी। इसका मतलब पहले प्रकार का चावल कितना रहा होगा? 24 केजी। इस 60 केजी में 24 केजी पहले प्रकार वाला था। अगर मान लो दूसरा वाला पूछता तब कैसे निकालते? वैसे तो 60 में से 24 घटा दो तब भी आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे देख लो, 1 बराबर 12 केजी के, तो 3 बराबर हो जाएगा 12 3 36 केजी। कितना हो जाएगा? 12 3 36 केजी के। तो ऐसे इनको मात्राएं भी निकाली जा सकती हैं। कभी कभी सवाल में क्या करेगा, देखो ध्यान देना। अब देख, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि आपके पास 2 प्रकार की पल्स हैं।
दाल, एक दाल का मूल्य है 60 रुपए प्रति केजी और एक दाल है आपके पास 78 रुपए प्रति केजी की। कितना है? 78 रुपए प्रति केजी के। और इनको दोनों को मिला दिया गया, इनको दोनों को मिला दिया गया तो मूल्य तैयार हुआ 70 रुपए, वो 70 रुपए प्रति केजी। देखो दो प्रकार के आइटम थे, दो प्रकार के। देखो जो दो प्रकार के आइटम दिए हो ना, उनके जो मूल्य दिए हों उनको पैरेलल में रखते हैं। देखो ये पैरेलल में रखा गया और ये बीच वाली कौन सी होती? बीच वाला मूल्य वह मूल्य होता है जो एवरेज मूल्य होता है, जो मिश्रण का मूल्य बनता है। सदैव दिमाग में बैठा के रखिएगा कि यहाँ पर जो बीच में चीज रखी जाती है, ये बीच में कौन से मूल्य आता है? एवरेज मूल्य आता है। एवरेज मूल्य, औसत मूल्य आता है। मिश्रण का औसत मूल्य यहाँ पर रखा जाता है। तो किसको कहाँ रखना है ये चीज समझ लीजिए। ये दो चीजें, दो प्रकार की अगर वस्तुएं उनका अलग अलग मूल्य रखा है तो उनको पैरेलल में ऐसे रख देना है। यहाँ पर कौन सी चीज किसका मूल्य आएगा? इन दोनों के मिश्रण का मूल्य यहाँ पर रखा जाएगा। किसका रखा जाएगा? इन दोनों के मिश्रण या औसत मूल्य रखा जाएगा। अगर रेशियो निकालना होता तो मैंने क्या बताया, इधर इधर का अंतर ले लीजिए तो इधर अंतर कितने का आएगा? 8 का 70 और 78 में इधर का अंतर कितने का आएगा? 10 का अंतर आएगा। देख रहे हैं कि ये 4 2 से कट रहा है तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10। यानी रेशियो अगर इस सवाल में पूछा तो 4:5 हो जाता। कभी कभी सवाल में ये कह देता है कि 78 रुपए प्रति किलो वाला चावल अगर 35 केजी था, 78 रुपए प्रति किलो वाला चावल अगर 35 केजी था तो बताओ पहले प्रकार वाला चावल कितना था? ये सवाल ऐसे बदल सकता था। सवाल इतना होता कि दो प्रकार के चावल हैं, एक का दाम है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, एक का है 78 रुपए प्रति किलोग्राम, जिसकी मात्रा 35 किलो ली गई है। यदि मिश्रण का मूल्य 70 रुपए प्रति किलो बना तो पहले प्रकार के चावल कितना केजी था? तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो, यहाँ पर अनुपात कितना बन गया? 4 अनुपात बना। ये काटने पर कितना बना? 4:5। मुझे बताओ ये पहले प्रकार का कितना है? 35 केजी। पहले प्रकार कितना मिला गया? 35 केजी। दूसरे प्रकार का पूछा है तो यही तो होता है। पहले यहाँ पर देखो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी है? 35 केजी। और यहाँ पर दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी है? 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट की वैल्यू दिया है 35 केजी। कितना दिया है? 35 केजी। कितने गुना है? 7 गुना। कितने गुना है? 7 गुना। तो भैया 7 गुना अगर ये है तो 7 गुना ये भी तो होगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 केजी। अगर हमें से पहले वाला पूछता कि पहले प्रकार का कितना क्वांटिटी थी, कितना मात्रा थी, तो वो हो जाता 28 केजी। ठीक है ना? 28 केजी। इस तरह से इन प्रश्नों को करना है। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी कॉन्सेप्ट कम समझ में आया है तो जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे, सवाल के थ्रू जो है आपको समझ में आता जाएगा। परेशान मत होइए, ठीक है ना? पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। 18 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? इसमें तो रेशियो पूछा है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो दोनों चीजें रखी पैरेलल में चीज रखनी है। देखो एक का दाम है 18 रुपए प्रति किलोग्राम और एक का है 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है? जब इनको मिलाया गया तो मिश्रण का अनुपात, मिश्रण का कितना बना मूल्य? मिश्रण का बना है 20 रुपए। मैंने बताया था ना, ये बीच में किसको रखना है? मिश्रण का या औसत मूल्य रखना है। तो इधर क्या ले लेना है? अंतर। तो इसमें अंतर कितने का है? 5 का। 20 और 25 में इधर कितने का अंतर है? इसमें है अंतर 2 का। तो कितना आ गया? 5:2। कितना हो गया? 5:2। यही इसका रेशियो हो गया। ये तो हो गया एलिगेशन मेथड। अगर कोई कह देता कि नहीं भाई हम एलिगेशन मेथड से नहीं, इसको सिंपल तरीके से आप बताइए, सिंपल तरीके से बताइए, तब कैसे होता? बताओ तब कैसे होता? यहां पर तो आपको ये भी नहीं पता कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना है और 25 रुपए प्रति किलोग्राम कितना है। बस इतना दिया गया है। तो देखो अगर ये एलिगेशन से लग रहा है तो आप मान के चलिए कि अब एलिगेशन से कम समय में और कोई तरीका इस सवाल को नहीं कर पाएगा। ये चीज ध्यान रखना भाई। अगर ये एलिगेशन चैप्टर का है और आप इसे जाकर किसी तीसरे मेथड से हल करना चाहेंगे तो याद रखिएगा कि टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो करना क्या है,
कि अगर एलिगेशन चैप्टर का आता है तो एलिगेशन से ही लगाएंगे। अगर किसी सवाल में जरूरत पड़ेगी दूसरे की, हो सकता है डेविएशन वगैरह की जरूरत पड़ जाए, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 5:2। बिल्कुल सिंपल सवाल था। अच्छा, अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपए प्रति किलोग्राम हो। अनुपात कैसे पूछ लिया? देखो, दो चीजें दिया है, दोनों को मैंने बताया पैरेलल में रखना है, जो अलग अलग मूल्य दिया है। एक प्रकार का कॉफी पाउडर है जो पहले प्रकार का, उसका मूल्य कितना है? 2500 रुपए। कितना है? 2500 रुपए प्रति किलोग्राम। और एक दूसरे प्रकार का है जिसका मूल्य कितना है? 1500 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया एक मिश्रण, और मिश्रण की कीमत कितनी तय हुई? 2250 रुपए बनी। कितना बनी? 2250 रुपए। तो रेशियो पूछा है तो कुछ नहीं करना, इधर इधर अंतर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 750 का। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 750 रुपए। देखो 2250 और 1500 में अंतर कितने का आएगा? 750 का। इधर 2500 और 2250 में अंतर कितने का आएगा? 250 का। ये रेशियो आ गया। काट दीजिए तो काट देंगे, देखो 250 त्रिका 3 बार में कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1। यानी इन्हें किन अनुपात में मिलाया जाएगा? तो 3:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है ना? आज थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो गई होगी क्योंकि आज माइक मेरा खराब हो गया है। माइक जैसे ही लॉकडाउन खुले कि मैं ऑर्डर दे दिया हूँ, मुझे जो है माइक मिल जाएगा, आवाज ठीक आने लगेगी। थोड़ा सी दिक्कत इस समय हो सकती है आप लोगों को। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? ये बात हो गई। अब देखो, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, थोड़ा से, जो भी पहले बताया हूं बेसिक। देखो, एक 7.4 रुपए प्रति किलोग्राम की गेहूं को 6.4 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 केजी के साथ कितनी मात्रा में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 6.7 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दो वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है अलग अलग। देखो, एक वस्तु है, उसके दो वैरायटी हैं, तो उसके दो वैरायटी के अलग अलग मूल्य दिया है। तो पहले वाले का मूल्य दिया है 7.4 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे वाले का दिया हुआ है 6.4 रुपए प्रति किलोग्राम। और जो मिश्रण इन दोनों को तैयार किया गया उसका मूल्य कितना आया है? उसको बीच में रखना है ना, उसको बीच में रखना है। वो कितना है? 6.7। तो वो दिया है 6.7। तो इससे रेशियो निकल आएगा। रेशियो निकल आएगा, क्या निकाल सकते हैं रेशियो? तो बताओ, देखो तीनों में दशमलव लगा है, तो ये भी एक तरीका समझ लीजिए। अगर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो कैंसिल हो रहे हैं आपस में तीनों, अगर एक एक जीरो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो दशमलव एक एक अंक पे लगे, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, तो सब हट जाएंगे। ये भी हट जाएगा, ये 64 बन जाएगा, ये 67 बन जाएगा। तो रेशियो आराम से निकल आएगा। इधर हो जाएगा 4 का, सॉरी इधर हो जाएगा 3 का, और इधर कितने को हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 4 3 7 का। कितने को हो जाएगा? 7 का। अब आगे सवाल में दिया क्या है, इसमें पूछा क्या है, पहले आप सवाल समझ लीजिए कि 7.4 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं को 6.4 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 केजी के साथ, मतलब ये है कि 6.4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल कितना है? 35 केजी। यानी ये वाला जो रेट दिया हुआ है इसको तो 35 केजी मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है? 35 केजी। तो आपसे पूछा कि बताओ ये पहले प्रकार का चावल कितने केजी है, इसकी मात्रा पूछा है। तो अभी अभी बताया हूं, देखो क्वांटिटी, ये जो रेशियो होते हैं ये किसका रेशियो होते हैं? क्वांटिटी का रेशियो होते हैं। किसका होते हैं? क्वांटिटी, मात्रा का रेशियो होते हैं। आपके पास देखो ये पहले प्रकार की क्वांटिटी है, ये दूसरे प्रकार की क्वांटिटी है। पहले प्रकार की मात्रा, दूसरे प्रकार की मात्रा। दूसरे प्रकार की मात्रा कितनी दी गई है? 35 केजी। तो 7 बराबर कितना दिया है? 35। 7 बराबर, इसको यहां हटा दो, 7 बराबर कितना है? 35। 7 बराबर 35 केजी, तो कितने गुना है? 5 गुना। 7 बराबर 35 मतलब 5 गुना। ये कितने गुना हो जाएगा? जब 5 गुना ये है तो 5 गुना ये भी होगा, तो 5 × 15 केजी। 5 × 15 केजी। इस तरह से इस सवाल को करना है। ठीक है ना? अगर पूछ लेता कि टोटल कितना मिश्रण है, तो टोटल मिश्रण देखो 35 केजी, ये वाला इतना
35 किलो ये वाला था और 15 केजी ये वाला, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा 50 केजी। अगर टोटल मिश्रण पूछ लेता कि टोटल मिश्रण कितना है, तो टोटल मिश्रण 50 केजी है। ठीक हो गया। चलें अगला चौथा देखिए, चौथा प्रश्न देखिए। चलो अब बच्चे चौथा प्रश्न देखो, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। 50 रुपए प्रति किलोग्राम के 4 केजी शक्कर को 60 रुपए प्रति किलोग्राम के 8 केजी शक्कर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण की कीमत क्या है? तो मिश्रण की कीमत पूछा है। इस बार तो भैया क्या पूछ लिया, इस बार क्या दिया कि देखो पैरेलल वाली वस्तु दी है। एक वस्तु का दाम कितना है 50 रुपए प्रति केजी, और दूसरे वस्तु का दाम कितना दिया है 60 रुपए प्रति केजी। आपसे पूछा है मिश्रण का दाम, मतलब यहां वाली चीज पूछ लिया। क्या पूछ लिया? यहां वाली चीज। और देखो ये पहले वाले की मात्रा कितना दिया है 4 केजी। देखो 50 रुपए प्रति केजी वाला कितना है 4 केजी। तो भैया यहाँ पर जो ये होता था, ये मात्रा ही क्वांटिटी ही तो होती थी। ये जो यहाँ पर घटाने पे आता था ये क्या होता था क्वांटिटी, इसको रेशियो में आता था तो रेशियो में रख दीजिए। दूसरे प्रकार का 60 रुपए वाला कितना है 8 केजी है, ये 8 केजी है, तो 4 से आप काट सकते हैं, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, यानी इसको आप रख सकते हैं 1:2 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं 4:8 को क्या लिख सकते हैं 1:2, 4 से काट देंगे। ठीक है ना। आपसे पूछा है कि इसका एवरेज मूल्य बताना है, ये मिश्रण का मूल्य बताना है, इसका बताना है। इस बार देखो क्या कर दिया भाई, इसमें देखो एक ये रेशियो हो गया, 2 ये हो गया, यानी देखो कितनी चीजें इसमें होती हैं 1 2 3 4। इन 4 चीजों में से कोई एक गायब करेगा और उसी को पूछ लेगा। अगर कोई एक 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से एक गायब करेगा तो 3 देगा ही देगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, एक बेसिक तरीका भी मैं बताऊंगा। अच्छा देख लो, अच्छा बेसिक तरीका पहले देख लो। हमें ये वाली चीज चाहिए, एवरेज मूल्य चाहिए। आप ये बताओ, अगर ये 1 यूनिट है 50 रुपए किलो का है, 50 रुपए प्रति किलो का, तो 1 यूनिट कितने का होगा 50 रुपए का होगा कि नहीं होगा? अगर ये 50 रुपए प्रति किलोग्राम का 1 यूनिट है तो 50 होगा। इधर देखो ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 60 दूना 120 का, तो टोटल कितना बनेगा 170 रुपए। अब देखो ये 170 रुपए कितने यूनिट का दाम है 170 रुपए 1 यूनिट, ये 2 यूनिट ये, यानी टोटल 3 यूनिट का है। कितने यूनिट का 3 यूनिट का। अगर मुझे 1 यूनिट का चाहिए एवरेज मूल्य, तो मैं क्या करूंगा इसमें 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 से भाग कर दूंगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर वाला एवरेज मूल्य हो जाएगा 170/3। यह तो हो गया बेसिक तरीका। क्या हो गया ये बेसिक तरीका। अब देखो एक तरीका मैं और बताता हूं, इसको नोट कर लिए। क्या यह बात आपको समझ में आई है? बोलो क्या यह बात समझ में आई है? आप चाहते तो ना काटते इसको, तब भी सवाल आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इसको 4 रख लेते, इसको 8 रख लेते। भाई 50 रुपए प्रति किलोग्राम का 4 किलो कितना होगा 200 रुपए का। ये 4 किलो था कि नहीं? अब 50 देखो यहाँ सवाल समझो यार, 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 4 किलो शक्कर लिए, तो 50 के हिसाब से 4 किलो शक्कर कितने का हुआ 200 रुपए का हुआ। ध्यान देना 60 रुपए प्रति किलोग्राम का 8 किलो शक्कर लिए, कितने को हो जाएगा 8 × 48 480 रुपए का होगा। 200 रुपए का ये 480 रुपए का ये, तो कितने को हो गया 680 रुपए का हुआ। बोलो देखो ओरल कर सकते थे, कितना हुआ 680 रुपए। और ये 680 रुपए कितने किलोग्राम का दाम है, कितने किलोग्राम का दाम है 4 ये 8 ये, तो 8 4 12 केजी। टोटल कितना ये 680 12 केजी का, तो 1 केजी कितना हो जाएगा 12 से भाग कर देंगे, तो इसको हम 4 से 4 3 12, 4 का नाम 4, 4 7 28 0, तो मूल्य कितना आ जाएगा 170/3। अरे यही तो आया था, देखो ना 170/3। लगाने कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 170/3। अब भाई मैंने क्या कर दिया कि यहाँ 4 इसको जो है रेशियो में बना लिया। क्या कर दिया रेशियो में बना लिया। रेशियो में बनाने से कैलकुलेशन कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। अभी उसको 4 का गुना करना पड़ रहा था, यहाँ पर 8 का गुना करना पड़ रहा था, तो मैं उससे बच गया। छोटी छोटी संख्याएं आ गई रेशियो में बनाने से, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका एक तरीका। अब देखो अगर मैं करता तो इसको कैसे करता, देखो ये चीज बहुत काम आने वाली है, इसको सही से सीख लेना। जब भी इस तरह की चीज दिया हो, आपसे बीच वाली चीज गायब कर दे, तो कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना, इनके बीच का जो अंतर है ना
उनको इन दोनों में बांट देना है। इनके बीच का जो अंतर है इन दोनों में बांट देना है। किस अनुपात में? इसी अनुपात में। तो 2 1 3 टोटल कितना है? 3, और 3 बराबर कितने के हैं? 10 के। 3 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा? 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 के। तो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो 1 की और चाहे 2 की निकाल लो, दोनों से ही सवाल आ जाएगा। चाहे इधर की निकालो चाहे इधर की निकालो, एक तरफ का निकालना है अगर बीच वाली निकालना है तो 3 बराबर 10 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 10/3 के। 10/3 के। अब देखो कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर, ये जो बीच वाली वस्तु होती है ना, सदैव 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 एक से, इन दोनों में एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी। यानी देखो इसका जो आंसर आएगा वो 60 से कम आएगा और 50 से ज्यादा आएगा। 60 से कम आएगा 50 से ज्यादा आएगा। अरे एवरेज का मतलब क्या हुआ? बाहर थोड़े निकल जाएगा, एवरेज मतलब उन्हीं के बीच में होगा ना। तो भाई 60 से कम होगा 50 से ज्यादा होगा। ये चीज एक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए। जो मैं बोलता जा रहा हूं हर एक चीज में लॉजिक है, ठीक है ना। तो भाई 3 बराबर 10 के, तो 1 बराबर कितना आ गया? 10 के। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना हो गया? 10/3। कितना हो गया? 10/3। आप मुझे बताओ, जब निकालते थे इसका अंतर निकाला करते थे ना, क्या निकालते थे? इसका अंतर यहाँ पर आता था। अब देखो इसका अंतर आ रहा है 10/3। इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का अंतर कितना आ रहा है? 10/3। कितना आ रहा है? 10/3। तो मुझे ये बताओ, इसमें से घटाए होंगे कि जोड़े होंगे? भाई ये सबसे बड़ी वाली, इसका मतलब 60 में से इतना घटा होगा। तो 60 में से 10/3 घटाओ तो कितना आ जाएगा? घटा लो तो हो जाएगा 60 - 10/3। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 170/3। यानी इसका जो एवरेज मूल्य आ जाएगा मिश्रण का 170/3 रुपए प्रति किलोग्राम बनेगा। रुपए प्रति केजी ये बनेगा। ठीक, इसका मैंने आपको 3 तरीका बता दिया। अब 3 में से जो भी समझ में आया, लेकिन ये वाला तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हटा दे, नोट कर लो, नोट करो। इसी में एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, नोट करो। हाँ, अब देखो, अब इसी चीज में आप एक और समझ लीजिए। कभी कभी बच्चे क्या होगा, देखो अब ये सवाल में हटा रहा हूं, ठीक है ना। आपका ये भी हो गया, लेकिन अभी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक प्रकार का चावल है जिसकी कीमत है आपके पास 50 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। कितना है? 50 रुपए प्रति किलोग्राम। और एक चावल का मूल्य आपसे उसने पूछ लिया, सेकेंड प्रकार के चावल का मूल्य उसने पूछ लिया, और यहाँ पर दे दिया कि मिश्रण का मूल्य जो है 60 रुपए है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ध्यान देना, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। और आपके पास अनुपात दे दिया कि इनके क्वांटिटी का रेशियो है 2:3 है। कितना है? 2, इसको 3:2 कर दो, 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो इसको कैसे निकालो? तो देखो कैसे निकालेंगे। इधर देखो, इधर अंतर कितने का है? 10 का। कितने का अंतर है? 10 का। वही 10 तो यहाँ पर आता है। अरे भाई जो अंतर होता है उसी को तो यहाँ पर रख देते हो। इसका मतलब 10 किसके बराबर होगा? इस 2 के बराबर होगा। यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 1 2 बराबर 10, तो 2 पंचे 10। 1 बराबर कितना आ गया? 5। 1 बराबर कितना आ गया? 5। या ऐसे समझ लो, ये 2 है, ये कितने बराबर हो गया? दे दिया इधर 10 आ गया। कितने गुना है? 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना। तो जब 2 बराबर 10 के, तो 5 गुना ये भी होगा, तो 5 नहीं कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। ध्यान दो, इसका मतलब इनका अंतर आया होगा 15। इनका अंतर कितने का आएगा? 15। अब देखो ये 60 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 60 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम 15 इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 15 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब इसका दाम आ जाएगा 75 रुपए प्रति किलो। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। वैसे इस तरह के प्रश्न आएंगे, मैं कराऊंगा, परेशान होइए, लेकिन निकालने का तरीका समझ लीजिए कि इस तरह से करना होता है। चलिए आज के हम अपने अंतिम प्रश्न पे आते हैं। चलो देखो आज का अंतिम प्रश्न। एक व्यापारी एक प्रकार के चावल जो कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम है, देखो हम लिखते जाते हैं, सवाल को करते भी जाते हैं साथ में। एक प्रकार का चावल है जिसकी कीमत कितनी है? 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। और दूसरे प्रकार के चावल जो कि कितना है, इसका दाम कितना है दूसरे प्रकार के चावल का?
16.25 रुपए प्रति किलोग्राम है, खरीदता है। उसके बाद वह उन दोनों को मिलाकर, यानी इन दोनों को मिलाकर उसका मूल्य 14.75 तय करता है। देखो यहाँ पर क्या है, एवरेज मूल्य तो रखना है, मिश्रण का मूल्य 14.75 रुपए प्रति किलोग्राम निश्चित करता है। यदि चावल की कुल मात्रा 85 केजी है, 85 केजी है, तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा क्या होगी। देखो कुल मात्रा दिया है, तो पहले प्रकार या दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा आप तभी निकाल सकते हैं जब रेशियो पता हो। तो रेशियो कैसे पता करेंगे, देखो 2 अंक पर दशमलव यहां से हटा दो, 2 अंक पर दशमलव यहां से हटा दो। अगर 2 अंकों से हट गया तो यहाँ पर इसका मतलब डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा, ये 150 का अंतर आएगा। कितने का आएगा, 150 का। यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, ये आ जाएगा 275 का। कितना आ जाएगा, 275 का। यही इनका क्या हो जाएगा रेशियो, 25 से काट दो, 25 छक्कर 150, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, यानी रेशियो आ गया 6:11। इसका मतलब पहले प्रकार का क्वांटिटी कितना है, 6 के रेशियो में, तो दूसरे प्रकार का कितना है, 11 के रेशियो में। यानी पहले और दूसरे प्रकार के क्वांटिटी का रेशियो है 6:11। तो अगर मैं टोटल कहूं कि क्वांटिटी कितना है, तो 11 और 6 17, कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। टोटल कितना है, 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू टोटल यहाँ पर दिया है कितना, 85 केजी। कितना दिया है बच्चे, 85 केजी। काट दो, 17 × 5 = 85, 5 केजी, 1 बराबर 5 केजी के। तो क्या पूछा है, तो पहले प्रकार का चावल का मात्रा कितनी है। देखो यहाँ पर पहले प्रकार का चावल की मात्रा कितनी है, इसको देखो, इसको हटा देना, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं। पहले प्रकार का चावल कितना है, 6 यूनिट। कितना है, 6 यूनिट। जब 1 यूनिट बराबर 5 केजी के, तो बताओ 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे, जब 1 बराबर 5 के, तो 6 बराबर हो जाएगा 30 केजी। कितना हो जाएगा, 30 केजी। अगर बताओ दूसरे प्रकार का पूछते तब क्या करते हैं, 1 बराबर 5 के, तो दूसरा मतलब 11 बराबर हो जाएगा, 11 × 5 = 55 केजी। वैसे आपका आंसर ये वाला पूछा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसमें यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का प्रश्न जो है, आज हम लोग उसके प्रश्न करेंगे। एक क्वेश्चन करूंगा, उसमें 8-10 प्रश्न मैं बनाऊंगा अपने आप से, और उसी प्रश्न से आप देखिएगा कि एक प्रश्न बताने के बाद आप और अदर क्वेश्चन को कितना फास्ट कर पाएंगे। देखो उन क्वेश्चनों को, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कर तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन बात होती है टाइमिंग बचाने वाली, कि कितना फास्ट आप करते हैं, कितना आप टाइम बचा पाते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, उसके कुछ प्रश्न लेके हाजिर होने वाले हैं। चलिए आज इसमें इतना ही। अब देखिए, आज मैंने बहुत आराम बहुत सीधे क्वेश्चन कराए, बहुत साधारण क्वेश्चन। अब जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए।